साहब को एक बार जोरदार करतब ध्वनि से, तालियों की करतब ध्वनि से, तब तक आप इस मंच को, इस स्थान को अपनी तालियों की करतब ध्वनि से गुंजायमान रखिए जब तक भाई उमेश जी सोनी माइक तक नहीं आ जाती। मेरा आग्रह उमेश जी सोनी साहब से, कृपया मंच पर पधारें। मुझे इस संगठन ने, इस टीम ने इस योग्य समझा कि मैं इस समाज को नेतृत्व दे सकूं। इस इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति देखकर मैं पूरी तरह से इस बात के लिए तो आशान्वित हुई हूं कि आने वाला चुनाव निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। साथ ही साथ ये बात पक्की है कि वैश्विक समाज जयपुर का भविष्य कितना उज्जवल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब चुनावी सभाओं में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति, लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो समझना चाहते हैं कि आने वाला जो भी प्रत्याशी आ रहा है, जो भी टीम आ रही है, वो टीम इस समाज को क्या देना चाहती है, उसको समझना चाहते हैं। और मैं वादा करता हूँ इस क्षेत्र के जितने भी बंधु हैं, सब बंधुओं से मैं ये वादा करता हूँ कि अगर समाज ने जिम्मेदारी, आप लोगों ने मिलकर के जिम्मेदारी हमें और हमारी टीम को सौंपी, तो निश्चित तौर पे मेरा जो पहला काम होगा इस क्षेत्र में एक स्कूल, भले कितने भी नंबर ऑफ स्कूल्स हो, लेकिन एक स्कूल इस क्षेत्र में बनना निश्चित है। हमें छोटे छोटे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां पे 11,000 रुपए में, 21,000 रुपए में, या हो सकता है निःशुल्क, वो स्थान को उपलब्ध करावे हमारे क्षेत्र के लोगों को, जिसमें वो अपना किसी भी तरह का कार्यक्रम, शादी ब्याह निपटा पाए, कर पाए। साथियों, युवाओं का देश है, युवा टीम है। इसमें सीए भी है, इसमें इंजीनियर्स भी है, इसमें व्यापारी भी है, इसमें उम्र दराज लोग भी है, तो इसमें युवा साथी भी, हमारे बच्चे भी हैं जो 21 साल में सीए में ऑल इंडिया रैंक लेके बैठे, जो समाज सेवा के लिए आगे आने को तैयार है। आपकी जिम्मेदारी केवल एक बनती है, उन सबको जिताइए और उनको जिता के यहाँ पे लेके आइए, समाज में लेके आइए। धरोहर है, समाज की धरोहर है। मैं केवल इतना सा विनती करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी टीम बनी है, उस टीम में विश्वास रखिए और पूरी ताकत से खुल के समर्थन दीजिए। मैं वादा करता हूँ किसी तरह से आपको ये निराशा नहीं होगी कि हमने गलत हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी। और ये समाज में पूरी तरह से पुरजोर वादा करता हूँ आपसे कि जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी 100% वो निश्चित तौर पर उसको निभाऊंगा। मेरी पूरी टीम सक्षम टीम है। ये कहा जा रहा है कि भाई युवा है, 52 साल की उम्र में अध्यक्ष लगने की क्या जरूरत आ रही है? अरे क्यों नहीं आ रही है? अगर आज की तारीख में मैं फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली फिट हूँ, तो मैं क्यों नहीं इस जिम्मेदारी को ले पाऊँ? क्या अध्यक्ष बनना रिटायरमेंट का काम है? 52 साल की उम्र में अगर मैं अध्यक्ष लड़ रहा हूँ तो मैं 3 कार्यकाल में रह चुका हूँ, जबकि बाध्यता अगर उसकी पात्रता देखें तो मात्र 2 टर्म चाहिए। अरे भाई, मैं उससे ज्यादा काम कर चुका हूँ। इस दौरान मैंने प्रताप नगर स्कूल की बिल्डिंग भवन निर्माण में बहुत काम किया। जो मेरे को जिम्मेदारी दी कर गिनने की, उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। केवल आप लोगों से सबसे निवेदन यही है कि पूरी टीम को समर्थन दीजिए, खुल के साथ दीजिए। भाइयों, महिला परिषद के लिए स्नेहलता साबू जी और दैव मंडल के लिए भाई अमित मालपानी जी और ये पूरी टीम आपसे वादा करती है कि अगर हमें समर्थन दिया आपने, तो निश्चित तौर पे जयपुर में जो ऊंचाइयां जो चल रही है, जिस स्पीड से काम कर रही है हमारी टीम, इन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है, ये बहुत जोरदार सहयोग है। जीत की भावना इतनी बलवंत हो जाती है, ऐसा लगता है कि जीतेंगे नहीं, जीत गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जोश इतना जोरदार है, इतना जबरदस्त समर्थन है कि ऐसा लगता है जीत अब मुट्ठी में, बस हाथ बढ़ाना और जीत को लेके आना है। हर रोज जब आपका साथ मिलता है तो अंदर से एक आवाज आती है कि आज जिम्मेदारी डबल हो गई इस समाज के प्रति और आप लोगों के प्रति। आप जो दे रहे हैं उससे 100 गुना नहीं, 1000 गुना ज्यादा देना मेरी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम आगे आए चाहे नहीं आए, चाहे भगवान हमें ठाकुर जी कहीं तक भी पहुंचाए, पर इस जिम्मेदारी से हम कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। ये जिम्मेदारी आपके प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति हमारी ऐसे रही है, 1000 गुना ज्यादा रिवार्ड के अंदर हम आपको देंगे। आज से सिर्फ 2 नाम, सिर्फ उमेश जी सोनी और स्नेहलता जी साबू आज यहाँ
यहाँ स्टेज से निकले, प्रांगण से निकले, मैदान से निकले, तो बस यही सोच के निकले कि मैं उमेश सोनी हूँ और मैं इसमें लता जी साहब हूँ। और अब हम जिस भी घर जाएंगे हमारा परिचय ऐसे ही कराएंगे। पूरे जयपुर में 6 जोन के अंदर अगर हमने हमारा परिचय ये दिया कि मैं उमेश सोनी हूँ और मैं इसमें लता जी साहब हूँ, तो मैं ये मानता हूँ इस आंधी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटे छोटे उत्सव होंगे, जोन जोन होंगे अभिनंदन। सेहत का तो लक्ष्य बड़ा है, शिक्षा का तो सदैव वंदन। संस्कृति के नन्हे पाव जोन चौकड़ी धूम बजाए, डॉलर से उपलब्धि होगी। टीम यूएसए आप जिताएं, टीम यूएसए मतलब यू से उमेश जी सोनी, एस से स्नेहलता जी साबू, ए से अमित मालपानी। आप सभी का समर्थन चाहिए, आप सभी का प्रेम, आप सभी का सद्भाव। और पापा जी ने जो बीज मंत्र बोया था, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, सबका साथ, समाज का विकास, समाज को पूर्ण रूप से आगे लेकर के जाना है, सबको साथ में बढ़ाना है। और एक एक कार्यकर्ता का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोल महेश भगवान की जय।